ठाकुर जी क्या कहते हैं? सबसे पहली बात भगवान निवेदन करते हुए कह रहे हैं कि कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना भानुषितस्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत। कवि नाम के योगेश्वर इस बात को कह रहे हैं, अपनी काया से, मन से, वचन से, काया किसको कहते हैं? शरीर को। अपनी काया से, मन से, वचन से, बुद्धि से हमने जो कुछ भी किया सब कुछ ठाकुर जी को अर्पित कर दो। अपने पास उस पुण्य को मत रखिए। हमने जो भी कुछ अच्छा किया सब ठाकुर जी को, और जो भी अपराध किया वो हमारा, वो हम सहेंगे। ये एक भक्त का स्वरूप होना चाहिए। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा नुषितस्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत। एक बूढ़ी माता जी कथा सुन करके गई। उन्होंने सुन लिया कि व्यास जी कह रहे जो भी करो सब ठाकुर जी को अर्पित। अगले दिन सवेरे गई और घर में झाड़ू लगाने लगे। झाड़ू लगा के सारा कूड़ा इकट्ठा किया और बाहर जाकर के बोली नारायणायेति समर्पयामि। नारद जी ने देख लिया। नारद जी बोले अरे मैया ये क्या कर रही हो? ठाकुर जी को फूल चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, नैवेद्य चढ़ाते हैं, भोग चढ़ाते हैं, तुम कूड़ा चढ़ा रही हो। भैंस हो गई नारद जी की और उसकी। उसने और कूड़ा इकट्ठा किया, फिर से नारद जी के सामने बोली नारायणायेति समर्पण। हमारे गुरु जी से बड़े हो क्या? गुरु जी कथा में कह रहे थे शरीर से, वचन से, मन से जो भी करो सब ठाकुर जी को चढ़ाओ। नारद जी को क्रोध आ गया तो नारद जी ने थोड़ा सा उनको प्रसाद दे दिया। गाल पे हाथ रख के बोली ये भी नारायणायेति समर्पयामि, ये भी ठाकुर जी को अर्पित। नारद जी महाराज बोले रुक जा, मैं अभी ठाकुर जी शिकायत करता हूं। वैकुंठ जाकर के देखा तो ठाकुर जी ऐसे बैठे थे। नारद जी बोले क्या हो गया? नारायणायेति समर्पयामि। तो नारद जी बोले भगवान ये इसका स्वरूप क्या है? तब भगवान भक्तमाल जी में कहते हैं भक्त भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। भक्त, भक्ति, भगवान और गुरु ये चार अलग रूप हैं, लेकिन इनका वपु एक ही है। मतलब अगर आप गुरु की निंदा करते हो तो आप ठाकुर जी की निंदा कर रहे हो, आप भक्त की निंदा करते हो तो आप ठाकुर जी की निंदा कर रहे हो, आप भक्ति की निंदा कर रहे हो तो भी ठाकुर जी की निंदा कर रहे हो। ये भले ही चार स्वरूप हैं, लेकिन इनको पहुंचाने वाला कष्ट सब ठाकुर जी को होता है। इसलिए भक्त, भक्ति, भगवंत, गुरु, चतुर नाम वपु एक, इनके कभी भी अपराध मत करना। क्यों? तिनके पगबंधन किए नाशत विघ्न अनेक। कोई भी तिलकधारी दिखे, कंठी दिखे, भले ही पाखंडी है, आप उसको भी देख के प्रणाम कर लिया करो कि हे नाथ इसका कल्याण करना। कर तो पाखंड रहा है पर आप इसका भी उद्धार करना, क्योंकि कहीं ना कहीं स्वरूप से तो भक्त है ना। लेकिन हमें क्या करना है? अपनी काया से, मन से, वचन से, बुद्धि से जो भी अच्छा किया तुरंत हाथ में जल लेकर के नारायणायेति समर्पयामि ठाकुर जी को अर्पित करो। आप कहोगे महाराज जी इसके पीछे लॉजिक क्या है? सुनो, भगवान के श्री चरणारविंद क्या है? बैंक है। क्या है? बैंक है। हम जितने भी पुण्य करते हैं उन पुण्यों को कहीं जमा नहीं करते, इसलिए वो पुण्य खर्च हो जाते हैं। जैसे गंगा स्नान किया, पुण्य मिला, और जैसे ही आप वापस अलवर आए तो अलवर में किसी ने आपका सम्मान कर दिया तो वो पुण्य जो था वो खत्म हो गया। सम्मान से, यश से, वैभव से, प्रसन्नता से, ये सब पुण्य को घटाने के स्वरूप हैं। कोई आपका बहुत यश गावे, कोई आपका बहुत सम्मान करे, कोई आपका बहुत जो है क्या कहते हैं अच्छा आपके बारे में बोल रहा है, तो इसका मतलब है कि पुण्य घट रहे हैं। पुण्य के बदले अच्छाई मिलती है। और कोई आपका अपमान कर रहा है, आपको गाली दे रहा है, आपके बारे में गलत बोल रहा है, इसका मतलब आपके पाप घट रहे हैं। आज घर जाके जो भी आपके प्रेमी उनसे कहना एक गाली दे दो हमको। क्यों? पाप खतेंगे। और कोई बहुत सम्मान करे तो ऐसे कर लिया करो, पुण्य बने रहने दो। लेकिन कब तक बचाओ? ऐसे बचेगा नहीं तो क्या करो?
गंगा स्नान करने के बाद तुरंत हाथ में जल लो, नारायणाय समर्पयामि, उसका पुण्य ठाकुर जी पे जमा हो गया। अब वो खर्च नहीं हो सकता क्योंकि ठाकुर जी के पास है। कथा सुनी, नारायणाय समर्पयामि, ठाकुर जी पे जमा हो गया। बैंक में जमा करते जाओ। बैंक में जमा किया गया पैसा कब काम आता है? जब संकट आ जाए, घर के सब खत्म हो गए, अब क्या करें? तब बैंक से निकाल लो। ऐसे ही जब अंतिम श्वास आवेगी और यम के दूत लेने आ जाएं, तो यम के दूतों आपको ही दिखेंगे, वो उनसे कह देना, सुनो हमारा बैंक बैलेंस चेक करो एक बार। तब यम के दूत देखेंगे कि श्री ठाकुर जी के चरणों में इतने सारे पुण्य इन्होंने जमा कर रखे हैं, तो जिस कारण से यम के दूत आपको नरक ले जा रहे थे, ठाकुर जी के चरणों में अर्पित किए गए जो आपके पुण्य हैं, उन पुण्यों से वो नरक के पाप नष्ट होकर के आपको वैकुंठ ही जाना पड़ेगा। इसलिए जो कुछ भी करो सब ठाकुर जी को अर्पित। समझ में आई बात? इसलिए कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना भानुषित स्वभावात् करोमि यत् यत् सकलम परस्मै नारायणाय समर्पयामि। सब ठाकुर जी को अर्पित करो। दूसरी बात, करेंगे कितने लोग ये मैं नहीं जानता, मेरा काम बताने का है। सब कर लो तो अच्छा, लेकिन हाँ 4-5 तो करेंगे, ये तो मुझे पता है। दूसरी बात क्या है? खम वायु यज्ञिम शलिलम महिम च ज्योतिम से सत्वानि दृशो द्रुमादिन सरित समुद्रांश्च हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेत अनन्यम। अपनी आंखों के आगे दिखने वाली हर वस्तु में ठाकुर जी का अनुभव करो। इसमें भी ठाकुर जी हैं, एसी में भी ठाकुर जी हैं, पंडाल में भी ठाकुर जी हैं, इसमें भी ठाकुर जी हैं, इसमें भी ठाकुर जी हैं, सब में ठाकुर जी। पर हमारी एक बड़ी विडंबना है, हम मानव लोग लोहे में ठाकुर जी देख लेंगे, एसी में देख लेंगे, जमीन में देख लेंगे, ऊपर मानव में नहीं देख पाते, इंसान में नहीं देख पाते। अरे इंसानों के द्वारा बनाई गई मूर्ति में ठाकुर जी दिख जाते हैं, पर ठाकुर जी के द्वारा बनाई गई इंसान रूपी मूर्ति में क्यों भगवान नहीं दिखते? भगवान दिखेंगे भी नहीं। देखना अगल बगल वाले को, दिख रहे हैं भगवान? देखो एक बार बगल वाले को नहीं दिखेंगे। लेकिन एक काम आप कर सकते हो, उसमें ठाकुर जी भले ही ना दिखें, लेकिन उसमें गुण देखो, अच्छाई क्या है, इसमें भलाई क्या है। इसके 100 दोष हैं, लेकिन मैं अच्छाई ढूंढ के बताऊं इसमें गुण क्या है। ये गुण देखते 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 एक समय ऐसा आएगा, आपको इतने गुण दिखने लगेंगे कि वो गुणवान युक्त होकर के फिर एक दिन उसी में ठाकुर जी दिख जाएंगे आपको। श्याम सुंदर उसमें हैं। आप जितने लोग बैठे हैं, आपके अगल बगल में जितने बैठे हैं, मैं बैठा हूं, मेरे बगल में जो बैठे हैं, सब में ठाकुर जी हैं। पर हमारी दृष्टि इतनी मायावी हो चुकी है कि दिखते नहीं है हमको। दिखेंगे। सबको ठाकुर जी का रूप मान के प्रणाम करो। इस प्रकार भगवान ने ज्ञान उपदेश किया उद्धव को। उद्धव जी ने कहा, भगवान अब क्या करेंगे आप? बोले, अब मैं लीला पूरी करके जा रहा हूं। तो उद्धव बोले, आप चले जाओगे तो हम फिर आपकी याद आएगी तो कहां जाएंगे? ठाकुर जी बोले, बताता हूं। भगवान एक दिव्य ज्योति में परिवर्तित होकर आकाश में 7 बार भ्रमण किए और तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम। श्रीमद् भागवत जी में ठाकुर जी आके विराजमान हो गए। उद्धव को आज्ञा कर दी, कालांतर में कभी भी मेरा अनुभव करना हो, कलयुग में मेरा आश्रय लेना हो, तो श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनना। ये मैं ही हूं, ये मेरा ही स्वरूप है, मेरा सर्वांग सर्वस्व कहां विराजमान है? श्रीमद् भागवत में विराजमान। उद्धव जी बद्रिकाश्रम चले गए, मैत्रेय मुनि हरिद्वार चले गए। अर्जुन ने जाकर के खबर सुनाई कि ठाकुर जी लीला पूरी करके चले गए। परीक्षित को राज्य गद्दी पर बैठा करके पांडव स्वर्ग को चले गए। परीक्षित से एक अपराध बना, जिसके कारण उनको 7 दिन में मरने का श्राप लगा। सुखदेव जी ने आकर के कथा सुनाई। आज 7वां दिन है। प्रश्न किया, त्वम तु राजन मरिष्येति पशु बुद्धिम इमाम जही। तुम मरोगे राजा, ये पशु बुद्धि है, तुम नहीं मरोगे, तुम्हारा शरीर यहां छूटेगा, तुम तो मुक्त हो चुके हो, तुम वैकुंठ जाओगे। तक्षक सर्प ने आकर के परीक्षित का स्पर्श किया, शरीर यहीं छूट गया। उनकी दिव्य आत्मा एक विमान में बैठ करके भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। बंधुओं, ये बात माननी पड़ेगी आपको भी और मुझे भी, ये केवल एक कपड़ा है। ये जो है ना,
ये हम नहीं है, ये हम नहीं है, ये हम नहीं है, ये हम नहीं है, हम इसके अंदर हैं और ये यहीं छूट जाना है, ये संग नहीं जाना है। इसके रख रखाव और इसके उसमें बहुत ज्यादा ध्यान मत दीजिए। हाँ ठीक है, थोड़ा इसको मेंटेन करके रखो, गाड़ी को मेंटेन करना चाहिए, पर गाड़ी में ही पूरे दिन लगे भय, सुबह से उठ के उसी को चमकाने में लगते हैं, उसी में कभी वो क्या कौन सा ऑयल डलता है, कभी वो ऑयल डाल रहे हैं, कभी पेट्रोल डाल रहे हैं, अंदर उसमें परफ्यूम लगा रहे हैं, उसकी गद्दियों को साफ कर रहे हैं, उसी में थोड़ी लगे रहे। अरे भाई उसमें बैठ के सफर करो, गंतव्य पर पहुंचो। शरीर गाड़ी है, इसको चमकाने और बनाने में ही मत लगे रहिए, इसमें बैठिए अंदर और गंतव्य के लिए निकलिए। गंतव्य क्या है? श्री हरि के चरणारविंद। वहां पहुंचने का एक ही उपाय है, बहुत ध्यान से सुनिए, ठाकुर जी के चरणों तक पहुंचने का केवल एक उपाय है और वह है मानव शरीर। इसके अलावा कोई नहीं पहुंच सकता, वहां पर कोई नहीं पहुंचा सकता। ये बहुत दूषित है, ये बहुत नारकीय है, पर एकमात्र ये शरीर ही है जो ठाकुर जी तक पहुंचा सकता है। लेकिन लोग इसमें बैठ करके, मतलब वही बात हो गई कि जयपुर से उड़े बंबई के लिए, लेकिन बंबई उतरते ही आपने सीट पकड़ ली हवाई जहाज की, मैं नहीं उतर रहा, मुझे तो यही अच्छा लग रहा है। अरे तुम बंबई आए हो भाई, उतरो इससे बाहर। इस शरीर केवल एक माध्यम है, इससे नियमों का पालन करते हुए ठाकुर जी की प्राप्ति करनी है। इस भाव में रहिए। राजा परीक्षित भगवत धाम को प्रस्थान कर गए, आदि आदि कथाएं सुनाई गई। अब भागवत जी का अंतिम श्लोक सब लोग 3 बार मेरे साथ बोलेंगे। सब लोग सीधे बैठो। भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति, पादयोस्तव जायते, पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेश, तथा कुरुष्व देवेश, नाथस्त्वं नो यतः प्रभो, नाथस्त्वं नो यतः प्रभो, नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, सर्वपाप प्रणाशनो, सर्वपाप प्रणाशनो, प्रणामो दुःख समनः, नामो दुःख समनः, तं नमामि हरिं परम्। तं नमामि हरिं परम्। नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, सर्वपाप प्रणाशनम्, सर्वपाप प्रणाशनो, प्रणामो दुःख समनः, नामो दुःख समनः, तं नमामि हरिं परम्। नमामि हरिं परम्। नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, सर्वपाप प्रणाशनो, सर्वपाप प्रणाशनो, प्रणामो दुःख समनः, नामो दुःख समनः, तं नमामि हरिं परम्। नमामि हरिं परम्। जिन भगवान का नाम संकीर्तन इस संसार में समस्त प्रकार के पापों को नाश करने की योग्यता रखता है, ऐसे प्रभु के नाम को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार वंदन करते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, राम राम हरे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। बोल वृंदावन बिहारी लाल, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की,
श्री राधा गिरधर लाल की, जय खाटू नरेश की, जय सब संतन की, जय सब भक्तन की, जय सब विप्रन की, जय अलवर की भागवत कथा की जय 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 श्री राम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। पूछरी के लौटा की हु हु प्यारे। क्या बात है बंसी वारेश। आज की ये भागवत की कथा यहाँ विश्राम होती है। आप सब अलवर वासियों को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। अपनी वाणी से, कर्म से या किसी भी प्रकार की क्रिया से आपको क्षोभ हुआ तो हम क्षमा मांगते हैं। पुनः मिलेंगे बहुत जल्दी। सबको बारंबार प्रणाम। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, हे श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, और श्याम हृदय को भाए वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप उजागर हे रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो, श्री रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो, राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन प्यारो वृंदावन, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो, राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री गोपाल भट्ट जो कि हृदय वेदना प्रगटो शाले ग्राम, गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना प्रगटशाले ग्राम, श्री गोपाल भट्ट जो कि हृदय वेदना प्रगट्यो शाले ग्राम, गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना प्रगटशाले ग्राम, हे रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, रूप
सबको मिलवावे वारो, हम सबको मिलवावे वारो, यह आनंद करवावे वारो, यह आनंद करवावे वारो। हे हमारो गिरधर लाल, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, यह आनंद करवावे वारो, यह आनंद करवावे हे वारो। हमारो गिरधर लाल, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो ओ वृंदावन। जय राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे श्री राधे राधे, राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोल गिरिराज धरणे की, जय श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, जय। पूछ री के लौटा की।